राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज सभी भाइयों के लिए, मेरे सभी दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं, सभी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए बाबा नीम करोली जी से श्री राम जी, मेरे श्री गणेश भगवान जी, मेरे हनुमान बजरंग बली, मेरे कृष्ण भगवान जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा पार्वती जी, मेरे सभी शास्त्रों से यही मंगल कामना, यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरे सभी भाइयों के ऊपर अपार कृपा दृष्टि बरसाना। मैं सभी को संयुक्त रूप बाबा नीम करोली जी मानकर उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ। बाबा जी, आप सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वधनी हैं। बाबा, सभी के ऊपर अपनी कृपा करो। जय बाबा नीम करोली महाराज की। दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुराण का सप्तम खंड है, शतरुद्र संहिता, और अध्याय है इसका भिक्षुवर्य अवतार। इसे पूरा सुने मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है। आपके ऊपर शिव भगवान की अपार कृपा हो, बाबा नीम करोली जी का अपार आशीर्वाद मिलेगा। शुरू करते हैं। विदर्भ नगर में एक बार सत्यरथ नामक राजा हुआ था। वह बड़ा शिव भक्त था। एक बार शत्रुओं ने उसे उसके राज्य पर आक्रमण करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उसी समय उसकी पटरानी गर्भवती थी। वह शत्रुओं से छिपकर एक वन में वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद प्यास से व्याकुल होकर एक सरोवर पर जल पीने को गई तो उसे एक मगरमच्छ ने सटक लिया। ऐसी परिस्थिति में भगवान भोलेनाथ को उस बालक पर दया आई। उनकी प्रेरणा से एक भिखारिन उस बालक के पास आई। वह बालक को देखकर द्रवीभूत हो गई, परंतु सोचने लगी कि यह किसका पुत्र है, इसका पालन पोषण करने के लिए मैं अपने साथ ले जाऊं या नहीं। उसे सोच में पड़ी देखकर भगवान शंकर स्वयं भिखारी का रूप धारण कर भिखारिन के पास आकर उसे बोले कि तू शंका मत कर, इसे घर ले जाकर इसका पालन पोषण कर। भिखारिन उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं? क्या आप शंकर भगवान तो नहीं? कृपया मुझे यह बताएं कि यह बालक कौन है, किसका है, यहाँ ऐसा ही क्यों पड़ा हुआ है। तब भिक्षुक का रूपधारी शिव जी बोले, यह राजा सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारा जा चुका है। इसकी माता सरोवर में पानी पीने गई थी, परंतु वहां पर उसे मगरमच्छ ने खा लिया। अब तुम बिना किसी भय के इसका पालन पोषण करो। इस पर उस भिक्षुनी ने पूछा, इसके पिता व माता की इस प्रकार मृत्यु का कारण क्या है भगवान? तब भिक्षुक रूप में भगवान शंकर ने बताया कि राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडु थे। एक बार वे शिव पूजन कर रहे थे कि मंत्रियों ने आकर उन्हें बताया कि शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। राजा पांडु ने बिना सोचे समझे ही यह तय कर लिया कि वे मंत्री वेश में शत्रु ही आए हैं। उसने शिव पूजन समाप्त करके अपने मंत्रियों का सिर काट दिया तथा बिना पूजन करके ही रात्रि में भोजन कर लिया। इसका कारण यह है कि राजा सत्यरथ मारा गया। इस लड़के की माता ने पूर्व जन्म में छल कपट से अपनी सौत का वध कर दिया था। इस पाप के कारण मगरमच्छ ने इसे पकड़कर खा लिया। यह सब कथा सुनाकर शिव जी ने उस ब्राह्मणी को अपना असली रूप से परिचित कराया। वह मुक्त कंठ से भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। भगवान शिव जी इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्रह्माणी
राजा के पुत्र का पालन पोषण अपने पुत्र के साथ करने लगी। बड़ा होने पर उसने सांडिल्य ऋषि के आदेश पर शिव जी का 1 वर्ष तक पूजन किया और गंधर्व कन्या से विवाह कर निष्कपट राज किया। तो दोस्तों अब इसका अगला अध्याय है सुरेश्वर अध्याय, सुरेश्वर अवतार। इसे देखता हूँ। सुरेश्वर अवतार है शिव भगवान का, ये भी सुने। नंदीश्वर ने पूछा, हे तात, व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों से मित्र होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ है, भाग्यवश वे अत्यधिक गरीब हो गए हैं, अतः उन्हें माता के घर बहुत ही कम मात्रा में दूध पीने को मिलता है। वह बार बार अपनी माता से दूध मांगता है। माता ने बालक को बहलाने के लिए घर के भीतर जाकर कणों से बचे बीजों को पीसकर पानी मिलाकर कृत्रिम दूध उसे पीने को दिया, परंतु उपमन्यु ने उस कृत्रिम दूध को नहीं पिया और कहने लगा, हे माता, यह दूध नहीं है। इस पर ममतामयी माता ने उसे गोद में बैठाकर उससे आंसुओं को पूछते हुए बोली, बेटा, हम वनवासियों के पास दूध कहाँ से आएगा? पूर्व जन्म के किए कार्यों के फल भोग रहे हैं, अब तो केवल शंकर भगवान ही दूध का प्रबंध कर सकते हैं। माता के इस प्रकार दुखी वचनों को सुनकर बालक उपमन्यु माँ से बोला, आप शोक न करें माँ, यदि भगवान शंकर ही कल्याण करने वाले हैं तो हमारा कल्याण अवश्य ही होगा। यदि भगवान शंकर कहीं हैं तो वे मुझे देर सवेर दूध अवश्य प्रदान करेंगे। मैं उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए तपस्या करूँगा। इतना कहकर बालक उपमन्यु माता को प्रणाम करके हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। उसके तप से तथा पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करने से तीनों लोग प्रदीप्त होने लगे। बालक के पास भगवान शंकर पार्वती के साथ इंद्र और इंद्राणी का रूप रखकर हाथी पर सवार होकर आए। वे बालक से वर मांगने को कहने लगे। वे बोले, मैं तीनों लोगों का राजा, देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ। तुम निर्गुण रुद्र का पूजन करोगे तो देव जाति से निकाल लिए जाओगे और तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। उपमन्यु अपनी तपस्या में विघ्न समझकर पुनः जप करने लगा। वह इंद्र से बोला, तुम भगवान शंकर को जानते ही नहीं हो, वे तो समस्त देवताओं के स्वामी है। मैं भली भांति जानता हूँ कि भगवान शिव से परे कोई नहीं है। तुम मेरे सामने उनकी निंदा ना करो। तुमसे ही नहीं अपितु मैं ब्रह्मा जी और विष्णु से भी वरदान नहीं चाहता। अब यदि तुम मेरे सामने भगवान शंकर की निंदा करोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। उपमन्यु ने भस्म उठाकर उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर भगवान शंकर के चरणों का ध्यान कर तुरंत इंद्र पर डाल दी, परंतु वे तो साक्षात शिव ही थे। तुरंत वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बालक उपमन्यु को हजारों दूध दही अन्न से भरे भंडार वहीं पर दिखाए। बालक ने उनसे आओ आओ कहकर दंडवत प्रणाम किया। माता पार्वती ने उपमन्यु को अपनी गोद में उठाकर कुमारवत प्यार किया। उन्हें अपना अक्षय कुमार घोषित किया। बालक ने शिव भक्ति की याचना की। शिव जी ने उसे अजर अमर भक्ति प्रदान की। शिव राम। बालक उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को प्रणाम कर सब समाचार उसे अवगत कराया। माता यह जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। बालक उपमन्यु शिव जी की कृपा से सबका पूज्य बन गया। इस प्रकार शिव जी ने उपमन्यु के लिए सुरेश्वर इंद्र का अवतार लिया था। तो दोस्तों अभी ये 2 पाठ हो गए हैं इसके। कल मैं आपको शिव महापुराण का
शिव महापुराण का ब्रह्मचारी अवतार सुनाऊंगा। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोड़ महाराज की, जय शिव शंकर महादेव।